शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को हमारा भावपूर्वक वंदन। असीम असीम उपकारी राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री एवं सर्व रत्नाधिक महासती जी के चरणों में हमारे भावपूर्वक वंदन। पिछले 21 दिन से हम लोग जैन धर्म के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। From last 21 days, we all have studied a lot about Jainism, about Jain Dharma. But if today someone comes and asks you कि धर्म क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? सीखा तो बहुत है, समझा तो बहुत है, बस सिर्फ एक प्रश्न पूछने में आए कि धर्म क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या ज्ञान प्राप्ति यह धर्म है? क्या सब कुछ समझ लेना, आगमों को पढ़ लेना, उसे जान लेना, क्या वह धर्म है? नहीं, गुण वह धर्म है और गुण की प्राप्ति ही धर्म है। और जिस व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं वैसे गुण धारक व्यक्ति को ही धार्मिक कहा जाता है। जब हम समुद्र के पानी को देखते हैं तो इस समुद्र के पूरे पानी का जो गुण होता है, उस पानी के गुण में एक एक बूंद अगर लिया जाए तो वो समुद्र के एक एक बूंद में ही उसी प्रकार के समान गुण होते हैं। वैसे ही, ठीक वैसे ही जब सर्वज्ञ प्रभु महावीर के अनुयायी को देखा जाए, जब सर्वज्ञ प्रभु महावीर के अनुयायी को देखा जाए ना, तब भी जैसे गुण सर्वज्ञ में होते हैं वैसे ही गुण उनके अनुयायियों में देखने मिलते हैं। और वैसे धर्म को भगवान ने यति धर्म कहा है। यति यानी एक ऐसे साधु जिनके जतना की कोई लिमिट नहीं होती, जो हर पल हर क्षण जतना करते हैं। और ऐसे यति धर्म भगवान ने 10 प्रकार के बताए हैं। लेकिन हम आपको इस श्रमण के धर्म के बारे में क्यों बता रहे हैं? पंच महाव्रतधारी के 10 धर्म होते वह हम आपको क्यों बोल रहे हैं? आपने तो पंच महाव्रत धारण नहीं किए, आपने तो संयम अंगीकार नहीं किया, फिर क्यों? आगम में श्रावक और श्राविका को श्रमणोपासक कहा जाता है। जो उपासना करे वो उपासक, और श्रमण को देखकर श्रमण जैसा बनने का जो श्रम करे उन्हें कहा जाता है श्रमणोपासक। और इसलिए हम आज आपको 10 रास्ते दिखा रहे हैं जिनसे आप श्रमणोपासक बन सकें। और एक दूसरा कारण है, जैसे आप सबको पता है, परमोत्सव, परम गुरुदेव का 50th जन्मोत्सव। हम सब भक्त की भावना है कि हम गुरुदेव के चरणों में वह दिन एक ग्रंथ अर्पण करें जिनके अंदर गुरुदेव के वो सारे गुण आवृत हो। तो आज सिर्फ तत्व नहीं है, आज एक टास्क भी है। आज सिर्फ आपको सुनना ही नहीं है, आज आपको लिखना भी है। हम आपको बताएंगे 10 श्रमण के धर्म के बारे में, और आपने वो गुण गुरुदेव में कब, कैसे और किस प्रकार से देखा वो आप नोट डाउन करेंगे। यति का, साधु का सबसे पहला धर्म, उसे कहा जाता है खंती। खंती यानी क्षमा, दैट इज फॉरगिवनेस। क्या मात्र क्रोध ना आना उसे क्षमा कहा जाता है? नो, forgiveness is not only about not getting angry, but more than that, forgiveness is to let go of whatever wrong deed a person has done for you, not only through your words but also through your thoughts and through your mind. इस पूरे विश्व में कोई भी जीव के प्रति अंदर में
अहित भाव न रखना, हर एक जीव के लिए हित की प्रेरणा, हित का भाव रखना, सभी जीवों को क्षमा कर देना, उसे खंती यानी साधु का पहला धर्म कहा जाता है। हमने ऐसी बहुत सारी सिचुएशन देखी है जिसमें गुरुदेव ने अपने सिर पर ना सिर्फ बर्फ लेकिन पूरा हिमालय रखकर सामने वालों की गलती की माफ़ी दी है। खंती यानी कि क्षमा को प्रथम धर्म इसके लिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ पे क्षमा होती है वहाँ पे बाकी के सारे गुण होते हैं। जहाँ क्षमा नहीं वहाँ पे कोई गुण भी नहीं, और इसके लिए ही साधु को क्षमा श्रमण भी कहा जाता है। यदि हम हमारी लाइफ में देखना चाहें तो हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार बना होगा। शायद गुरुदेव से मिलने के पहले हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी, और इसीलिए जब फर्स्ट टाइम हम गुरुदेव के दर्शन के लिए आए होंगे ना, तब एक इमेज सेट होगी, और शायद उसके कारण हमारा व्यवहार भी कहीं ना कहीं अयोग्य हुआ होगा। परंतु हमारे अयोग्य व्यवहार के सामने भी जिस क्षमा श्रमण ने हमें हमेशा क्षमा दिया हो, उस व्यक्ति के बारे में आज लिखना है। बहुत सी बार ऐसी आज्ञा मिली होगी कि आप सामने से जाकर उन व्यक्ति के चरणों में जाकर फॉरगिवनेस मांगो जिन्होंने आपको हर्ट किया हो। शायद कभी हमारी मिस्टेक हो या हमारी मिस्टेक ना हो, फिर भी गुरुदेव ने आदेश दिया हो कि आप जाओ एंड सीक फॉर फॉरगिवनेस। तब की हमारी भावना, तब की हमारी जो भी मनोदशा हुई थी, वो सिर्फ हमारे तक, we do not have to limit. But today is the time to spread and to share. Pen it down and write down all those experiences that you have experienced of परम गुरुदेव श्री, जब उन्होंने क्षमा किया हो आपको। श्रमण का दूसरा धर्म होता है मुक्ति। मुक्ति यानी कि निर्लोभता। क्षमा में क्रोध नाम के कषाय पर विजय पाने की बात है, तो मुक्ति में लोभ नाम के कषाय पर विजय पाने की बात है। मुक्ति यानी कि निर्लोभता। किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति की अंश मात्र भी इच्छा न होना, उसे कहा जाता है निर्लोभता। दिल्ली के प्रदूषण भरे वातावरण में एक बार एक गुरु भक्त श्री मुलराज भाई छेड़ा ने गुरुदेव को एक ऑक्सीजन पैक बहराया, और उन्होंने गुरुदेव को कहा कि इसका एक स्प्रे आपके अंदर में जितना भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, वो पूरा ऑक्सीजन आपके शरीर को दे देता है। यह स्प्रे बहुत सारे लोग जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी बहुत उपयोगी पड़ता है। जैसे ही गुरुदेव ने वो देखा, विदाउट इवन टेकिंग अ सिंगल थॉट, गुरुदेव ने वो स्प्रे किसी और को अर्पण कर दिया। ऐसा बहुत बार हुआ है जहां हम लोग गुरुदेव के लिए बड़े भाव से कुछ बहराते हैं, परंतु गुरुदेव इज अ पर्सन हु नेवर एवर गिव्स अ सिंगल थॉट टू कीप थिंग्स टुवर्ड्स हिमसेल्फ। आपके साथ भी ऐसा बना होगा। आप बड़े ही भाव से गुरुदेव को कुछ बहराए होंगे, लेकिन गुरुदेव को वो चीज़ की ज़रूरत होने के बावजूद गुरुदेव ने वह हम में से किसी ना किसी को दे दिया होगा। इतना ही नहीं, सिर्फ हम में ही नहीं, शायद आपके बच्चों में भी वो निर्लोभता के संस्कार अंकित करने के लिए गुरुदेव ने उनको एक चॉकलेट देकर वो चॉकलेट किसी और को देने की प्रेरणा की होगी। ऐसे निर्लोभता के बहुत सारी घटना आपके साथ भी बनी होगी, याद कीजिए। साधु का तीसरा गुण यानी आर्जवता। आर्जवता यानी सरलता, निखालसता, जो अंदर हो वही बाहर। A person who has the quality of arjavta is a transparent person. A person who has the quality of arjavta does never ever think to cheat anybody at any cost in his life.
अभी 2 दिन पहले सैटरडे को ऐसा बना था। ऑस्ट्रेलिया से मोनिका दीदी ने कुछ प्रश्न पूछा। बहुत देर तक सामने से आंसर नहीं मिला तो उन्होंने वापस पूछा, गुरुदेव आपको सुनाई दे रहा है? टेक्निकल एरर भी हो सकती है, इंटरनेट प्रॉब्लम भी हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन गुरुदेव ने रिप्लाई दिया कि मैं आपको सुन रहा था, लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत है ना, इसके लिए मैं थोड़ा सा वापस रहा था। और ये कहकर गुरुदेव ने उनका आंसर देने की शुरुआत की। क्या गुरुदेव को कोई ज़रूरत थी ये एक्सप्लेनेशन देने की? बट नो, इट वॉज नॉट एन एक्सप्लेनेशन, इट वॉज गुरुदेव सरलता। जहाँ अंतो तहाँ बाई, जैसे अंदर वैसे बाहर, इन आउट सेम की जो क्वालिटी है उसे कहा जाता है सरलता। And I am definitely 100% sure that each one of us have experienced this quality in every day of our life. बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि बहुत थकान होने के बाद भी जब हम गुरुदेव को एक बार विनंती करें कि गुरुदेव प्लीज़ आप हमारे घर पे पधारो, तब गुरुदेव ने हमारा मात्र एक वाक्य सुनकर थकने के बावजूद भी गुरुदेव हमारे घर पे पगलई करने के लिए आते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि गुरुदेव की अस्वस्थता के कारण अगर यदि गुरुदेव हॉस्पिटल में हो तब भी गुरुदेव अन्य रोगियों के पास जाकर, अन्य दर्दियों के पास जाकर उन्हें मांगलिक और वसगरम सुना के आते हैं। शायद अगर हम देखने जाए ना तो इस विश्व के सबसे कॉम्प्लेक्स पर्सन अगर कोई हो तो वो गुरुदेव होते हैं, जिन्हें शायद हम हमारी बुद्धि से नहीं समझ सकते, पर फिर भी अगर इस विश्व के सबसे सरल व्यक्ति भी कोई हो ना तो वो गुरुदेव है। हाँ, कभी ऐसा भी बना है कि अगर कोई पर्सन अस्वस्थ हो तो गुरुदेव सामने से जाकर उन्हें अब उनकी ही माला चार्ज कर देते हो, जैसे स्मिथ भाई मोदी के साथ दिल्ली में हुआ था। तो कभी ऐसा होता है कि हम सबको जी का मंत्र सिखाने वाले विराट गुरुदेव विराट पदवी पर उपस्थित होने के बाद भी एक सामान्य शिष्य के सलाह के सामने मात्र एक जिकार शब्द का उपयोग करते हैं। उनकी यह सरलता को आज हमें सबको बतानी है। श्रमण का 4th धर्म है मार्दवता, मदवे। मदवे यानी कि मृदुता, मार्दवता यानी कि कोमलता। जात के साथ कठोर लेकिन पूरे जगत के साथ कोमल, उसे कहा जाता है श्रमण। जैसे सरलता में माया नाम के कषाय पर विजय प्राप्त करने की बात है, आत्मा की कपट रहित अवस्था की बात है, वैसे ही मार्दवता में मान नाम के कषाय को विजय पाने की बात है। जहाँ पे मान नहीं रहता वहाँ पे जगत के सभी जीव समान लगते हैं, और जब जगत के सभी जीव समान लगते हैं तब एक श्रमण के लिए उन्हें पीड़ा ना देना, उन्हें तकलीफ ना देना, वो उनका धर्म बन जाता है। 2018 राजकोट चातुर्मास की बात है। I think we all must have been present in that चातुर्मास, and there was an event going on, जहाँ हार्दिक भाई सभी भाविकों को बहुत ही भाव से भक्ति करा रहे थे। तब अचानक से ही भक्ति के बीच में गुरुदेव told him to stop। क्या हुआ था? शायद हम में से बहुत सारे लोग उस इवेंट में उपस्थित थे, बट अभी द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ अस रिमेंबर द सिचुएशन। गुरुदेव ने उन्हें रुकाया और गुरुदेव ने उन्हें कहा कि आप जहाँ खड़े हो उससे आगे मत जाना, क्योंकि वह रैंप का एक वुडन प्लैंक टूटा हुआ है। ध्यान रखना यदि तुम गिर ना जाओ। ऐसे हमारे साथ भी बहुत सारी बात बना होगा जब गुरुदेव ने हमें संसार में गिरने से बचाया होगा। हम गुरुदेव के दर्शन के लिए आए होंगे और गुरुदेव की मृदुता और केयर को लेके वापस गए होंगे। कभी देह के स्वास्थ्य की केयर तो उससे भी ज़्यादा हमारे आत्मा के स्वास्थ्य की केयर,
तो आज टुडे वी नीड टू शेयर दैट केयर विथ एवरीवन. नेक्स्ट धर्म, लघुता. लघुता यानी कि लाघवे. लाघवे दैट इम्प्लाइज डाउन टू अर्थ फीलिंग. किसी के गुण को देखकर हमारे अवगुणों को देखना, किसी के गुण को देखकर उन्हें अप्रिशिएट करना, फिर चाहे वो किसी गुरु के गुण हो या फिर किसी शिष्य के गुण हो, फिर चाहे वो किसी विराट व्यक्ति के गुण हो या फिर कोई सामान्य व्यक्ति के गुण हो. परंतु जिस व्यक्ति में लघुता का गुण होता है वो जहां गुण देखता है वहां नम जाता है. कोलकाता वाले को बहुत अच्छी तरह से याद होगा जब गुरुदेव श्री अवंतीबाई काकरिया की अंबिका जूट मिल में पदार्पण किए. पहले दिन ही गुरुदेव ने वहाँ पे डेक पे जाकर 24 तीर्थंकरों की स्तुति लोगस से की. फिर दूसरे दिन सभी भाविकों को ध्यान साधना करवाने के बाद गुरुदेव जैसे ही वो डेक पर जाने के लिए खड़े हुए, वहाँ के जो वॉचमैन थे उन्होंने गुरुदेव को देखा और गुरुदेव कुछ बोले उससे पहले ही वहाँ का जो गेट का लॉक था वो खोल दिया. यह बात गुरुदेव ने देखी. इतने बड़े गुरुदेव होने के बाद वो वॉचमैन भाई की प्रशंसा करते हुए गुरुदेव ने फरमाया कि जैसे आज इस वॉचमैन को पता चल गया बिना मेरे कुछ कहे उसने मेरी बात को समझकर जैसे लॉक खोल दिया ना, हे प्रभु मुझ में ऐसा विनय कब आएगा कि जब प्रभु तू कुछ बोले उससे पहले मैं समझ जाऊं और तू जो चाहे वो मैं कर लूं. शायद ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आपके मेरे हम सबके साथ होती है, पर अगर कोई फर्क होता है ना तो वो ये गुण में होता है. जिसके अंदर लघुता का गुण होता है ना वो हर एक सिचुएशन में से कहीं ना कहीं गुण प्राप्त करके वो हमारे अंदर प्रवेश करने का पुरुषार्थ करता है. Even though he is a guru of thousands of people, but still his quality of being down to earth is exactly what is called as laghuta. श्रमण का छठा धर्म होता है सत्य. किसी के साथ झूठ नहीं बोलना वो सिर्फ सत्य नहीं है. प्रभु के अनेकांत सिद्धांत का पालन करते हुए किसी को झूठा तक नहीं मानना वो भी सत्य है. श्री आचार्य सूत्र में भगवान ने कहा है सत्यम खलु भगवम, सत्य ही भगवान है. और ऐसे सत्य के धारक श्रमण ना सिर्फ आधे वचन के अधिकारी बनते हैं, ना सिर्फ सम्यक्त्व के अधिकारी बनते हैं, लेकिन दूसरों को भी ये सत्य के मार्ग पर ले आते हैं. 2019 कोलकाता चातुर्मास प्रवेश बस हुआ था और प्रवेश के बाद वीरल दीदी एंड टीम गुरुदेव के पास आए थे गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम का मार्गदर्शन देने के लिए. तब गुरुदेव ने बहुत ही स्वाभाविक रीत से एक वाक्य उन्हें कहा था. गुरुदेव ने उन्हें कहा कि आप जो भी कार्यक्रम करो ना उसमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना, आप जो भी कर रहे हो उसमें कभी भी प्रदर्शन मत करना, परंतु वह कार्यक्रम लोगों के लिए आत्मदर्शन करने रूप बन जाए ना, वह बात का हमेशा ध्यान रखना. सत्य सिर्फ वचन में नहीं होता, सत्य सिर्फ बोलने में नहीं होता, पर सत्य हमारे हर एक कार्य और हमारे हर एक योग में होता है. We all know that Gurudev have put in so much of efforts for all of us to realize our right identity. We all know that. Truth is Gurudev's religion. And that's why realizing the truth, understanding the truth is what he always teaches us. आदेय नाम कर्म, जैसा बोले वैसा ही हो. आप में से कितनों ने ये आदेय नाम कर्म का अनुभव किया है?
वो हम नहीं पूछेंगे। जिन्होंने नहीं किया हो वो अपना हैंड राइज कीजिए, और जिन्होंने ये अनुभव किया हो वो अपनी पेन डाउन कीजिए और लिखने लगिए। नेक्स्ट गुण धर्म, दैट इज संयम। शायद एक संयमी के लिए जो सबसे बड़ा धर्म अगर कोई हो तो वो संयम ही होता है। नियंत्रण, कंट्रोल, अपने सेंसेस पर कंट्रोल करना, अपने इंद्रियों के विषयों पर नियंत्रण करना, उसे ही संयम कहा जाता है। और हम सब लोग संयम के इस भाव में रहे, उसके लिए गुरुदेव ने हमारे लिए बहुत सारा पुरुषार्थ किया है। संयम के बारे में ज़्यादा कुछ समझाने के बजाय आज हम आपको ये पूछना चाहेंगे कि वो कौन सी घटना थी, वो गुरुदेव की कौन सी प्रेरणा थी, वो कौन सी प्रसंग थी, वो कौन से वचन थे कि जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आप में भी वो संयम लेने के भाव जागृत हुए होंगे। क्योंकि एक संयमी वही होता है जिनको देखकर अनेकों को संयम लेने के भाव जागृत हो। तो अगर आप में कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो भाव जागृत हुए हैं तो लिखने लगिए। हम देख रहे हैं कि आप में से बहुत सारे अभी लिखने में व्यस्त हैं, तो आप भी लिखिए। एक साधु का एक धर्म, दैट इज तप। शायद वी ऑल हैव हर्ड अबाउट तप अ लॉट इन दीज डेज। तप वह सिर्फ खाने की आसक्ति का त्याग नहीं होता, पर अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना और अपने इंद्रियों के विषयों की अनासक्ति, उसे तप कहा जाता है। और वह तप दो प्रकार के होते हैं जो हम सब जानते हैं, आभ्यंतर और बाह्य तप। कोलकाता में एक बार ऐसा हुआ कि हावड़ा के झूली दीदी खारा ने 30 उपवास गुरुदेव की कृपा से परिपूर्ण किए। फिर नेक्स्ट डे वो जब पारणा करवाने के लिए अपने सभी स्वजन के साथ आए तो गुरुदेव ने उन्हें पारणा नहीं करवाया, बल्कि पचकान दे दे 31वें उपवास के। क्योंकि तप में अगर आया हुआ एक भी अहंकार उनके पुण्य को खर्च ना करते। उससे विपरीत मुंबई के मित्तल दीदी डेडिया, उन्होंने गुरुदेव से आज्ञा मांगी 30 उपवास मासिक श्रमण करने की, लेकिन गुरुदेव ने कहा आपके लिए 16 उपवास ही बराबर है। और अभी मित्तल दीदी ऐसे हाँ बोल रहे हैं, तो फिर गुरुदेव ने 16 उपवास की आज्ञा दी और मित्तल दीदी सिर्फ 16 उपवास ही कर पाए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो नौकारशी भी नहीं कर सकते वो गुरुदेव की प्रेरणा से पूरा मासिक श्रवण पूरा वर्ष तप कर सकते हैं। और कई बार मैं मासिक श्रवण कर सकता हूँ, ऐसी इच्छा और ऐसे भाव रखनार व्यक्ति शायद कभी 1 या 2 उपवास ही कर पाते हैं। अगर नौकारशी ना होते हुए भी गुरुदेव की प्रेरणा से मासिक श्रवण हो जाए ना, तो उसका एक परिबळ है गुरुदेव की कृपा। हम सब में से भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी गुरुदेव की कृपा को अनुभव किया है, जिस कृपा को आज हमें लिखना है। श्रमण के 10 में से 9वां धर्म है चियाए। चियाए यानी कि अकिंचन। भगवान ने फरमाया है कि मुच्छा परिगहुवुत्तो, यानी कि किसी भी चीज, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अंश मात्र भी ममत्व न होना, उसे कहा जाता है अकिंचन। संसार को शरीर से छोड़ना वो त्याग होता है, लेकिन मन से भी वो संसार या संसार के किसी भी पदार्थ के प्रति अंश मात्र भी ममत्व न होना, अंश मात्र भी आसक्ति न होना, उसे कहा जाता है अकिंचन। पूरे संसार का त्याग कर दिया, मल्टी कलर क्लोथ्स का त्याग कर दिया, और बाद में ये पछेड़ी मेरी है ये विचार आना, उसे भी भगवान ने परिग्रह कहा है। अकिंचन, जिनके आग्रह का भी कोई परिग्रह नहीं होता, जिनके अस्तित्व का कोई परिग्रह नहीं होता, जिनकी मान्यता का भी कोई परिग्रह नहीं होता। अकिंचन भाव,
जब हम ध्यान से देखें ना, तो हम सब में से बहुत सारे लोग बहुत सारे मिशन से जुड़े हुए हैं। और हम लुक एंड लर्न, डिवाइन ड्राइव, संबोधि सत्संग, बहुत सारे मिशन, बहुत सारे संकुल है, पावन धाम, पारस धाम, परम धाम, ऐसे बहुत सारे संकुल हैं। यह सभी मिशन और सभी संकुल गुरुदेव श्री की प्रेरणा और पुरुषार्थ से बने हैं। But yes, whenever we keenly observe, we will come to know that शायद इस सबके लिए गुरुदेव ने बहुत प्रेरणा और पुरुषार्थ तो किया है, बट उसके निर्माण के बाद गुरुदेव ने यह मिशन और यह संकुल को सौंप दिया है। गुरुदेव ने उसका परिग्रह न रखते हुए उसे भी शासन देव को सौंप दिया है। ना मात्र व्यक्ति का परिग्रह, ना मात्र वस्तु का परिग्रह, बट स्वयं के शरीर का भी परिग्रह नहीं। गुरुदेव मात्र अपने खुद के लिए वह प्रयोग नहीं करते, बट साथ में सभी शिष्य में भी अपरिग्रह भाव आए ना, उसका पुरुषार्थ सतत गुरुदेव करते हैं। और भेद ज्ञान यानी कि मैं और ये शरीर अलग है, उनकी अनुभूति करवाते हुए बहुत सारी आज्ञा गुरुदेव ने आपको भी दी होगी। जैसे कि मुंबई के दर्शना दीदी को गुरुदेव ने उनके ही जन्मदिन पर आज्ञा दी कि वो स्मशान में जाए और मृत्यु का चिंतन करें, मृत्यु पर ध्यान करें। किसी को आज्ञा मिलती है कि अपने चेहरे पे राख लगाए और वो बाहर घूमने जाए। तो आपको आपकी ट्रू आइडेंटिटी का अनुभव करवाते हुए वैसी कौन सी आज्ञा गुरुदेव ने आपको प्रदान की थी, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। 10th धर्म यानी वोद्दान, व्यवदान। यह गुण धर्म में वह ताकत है जो व्यक्ति के जन्मों जन्म के कर्म को नष्ट कर सकते हैं। शायद जो वृत्ति हमारे अंदर होती है वो शायद हमें नहीं पता होती, परंतु हमारे वृत्ति को, हमारे कुसंस्कारों को, हमारे अवगुणों को जानना और गुरु हमारे ऊपर उस प्रकार से अनुशासन करते हैं कि वह हमारे कर्मों का व्यवधान करा दे। व्यवधान एक ऐसा गुण है, एक ऐसा गुण है जिसके बिना किसी भी आत्मा का मोक्ष संभव नहीं है। यह व्यवधान एक वॉशिंग मशीन की तरह होता है जिनमें हमारी सभी वृत्तियों की धुलाई हो जाती है। किसी को अगर गुस्सा आता है तो गुरुदेव आज्ञा देते हैं उनको भक्ति करने की, और अगर किसी में अहंकार होता है तो गुरुदेव आज्ञा देते हैं गौशाला में जाए और गोबर को साफ करें। किसी में अपनी सेवा के प्रति, अपने मिशन के प्रति अंश मात्र भी कर्तृत्व भाव आता है तो गुरुदेव उनको पूछते हैं आप कौन, है ना स्वाति दीदी। और पारस धाम और पावन धाम के अधिकारियों को वीकली वो संकुल की सफाई करने की आज्ञा होती है। अगर गुरुदेव को पता चले कि यह पर्सन की यह इच्छा है तो वो इच्छा गुरुदेव 100% तोड़ेंगे। और अगर पता चला कि इसको ये पदार्थ से या ये वस्तु से एलर्जी है तो गुरुदेव उसको वही पदार्थ के साथ रखने की फर्ज करेंगे। एक ही कारण, क्योंकि अनादिकाल की यह वृत्ति हमारे आत्मा का अनंत अहित ना कर दे। छोटी छोटी बात, छोटी छोटी वृत्तियों को भी सूक्ष्म रूप से जानना गुरुदेव। बहुत बार उन्होंने हमारे वृत्तियों को तोड़ने के लिए अलग अलग आज्ञा, अलग अलग प्रेरणा दी है। ना मात्र वृत्ति पर हमारे व्यसनों को छुड़ाने के लिए भी गुरुदेव ने उतना ही पुरुषार्थ किया है। आज वो सभी पुरुषार्थ जो गुरुदेव ने मन वचन काया के योगों से हम पर किया है, वह उपकारों को, वह पुरुषार्थ को हमें आज लिखना है। यह कोरोना का समय है। एक कोरोना एक पर्सन से अगर शुरू हो तो 1 मंथ, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में हजारों लाखों तक पहुंच जाता है। वैसे ही एक गुण का होता है। सिमिलैरिटी यह है कि कोरोना को स्प्रेड करने के लिए
वो जो कोरोना से अफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आना होता है, और गुण को स्प्रेड करने के लिए वो गुण के धारक पर्सनालिटी के कांटेक्ट में आना होता है। एक डिफरेंस भी है, कोरोना को हम ना चाहते हुए भी स्प्रेड कर देते हैं, लेकिन गुण को स्प्रेड करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो आज टाइम है वो गुण को स्प्रेड करने के लिए, आज टाइम है वो गुण को शेयर करने के लिए। ऐसे ये दिनों में हम बहुत सारी आराधना तो कर नहीं सकते, लेकिन आज हम गुरु की प्रभावना करेंगे, गुरु के गुणों की प्रभावना करेंगे। आज का पूरा दिन हमारा ऐसा बीते, आज का पूरा दिन हमारा गुरुमय बीते, आज का पूरा दिन हमारा गुणमय बीते, और गुरु के यह गुण की यादों में हम अपने ही जीवन का कल्याण कर दे, यही भावना।